धर्म चर्चा के इस कार्यक्रम में मैं समृद्धि बुकाड़िया आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है आगम। जैनों का धर्म ग्रंथ है आगम। क्या है आगम? आगमों में निहित क्या है? आज के जीवन में आगम की क्या सार्थकता है? ज्ञान कितना आवश्यक है? कितना सुंदर हो हम सब ज्ञानमय बन जाएं और अंधकार के बादल सब छंट जाए। निराला जी की एक कविता जो उन्होंने देवी सरस्वती को समर्पित की थी, उनकी कुछ पंक्तियां मैं गा रही हूँ। काट बंध उर के बंधन स्तर, बाहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेदितम हर प्रकाश भर, कलुष भेदितम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। हमारा जीवन भी भगवान की वाणी से ओतप्रोत हो। तो आइए जानते हैं आगमों के बारे में संस्कृति दी से। जय जिनेंद्र, आप सभी से वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, बाइबल, त्रिपिटक आदि आदि संसार में अनेकों धर्मों के धर्म ग्रंथ हैं जो अपने अपने तरीके से एक सुंदर मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। जैनों के धर्म ग्रंथ आगम कहलाते हैं। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि आगम क्या है, द्वादशांगी क्या है, इन आगमों के अंदर क्या है, आगम इतने सारे क्यों हैं। एक बार मुंबई में भारत निर्माण संस्था ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उस कार्यक्रम के दौरान एक जैन मुनि से किसी ने प्रश्न किया कि मुनि जी, सभी धर्मों के एक एक ही धर्म ग्रंथ होते हैं, फिर आप जैनों के इतने सारे आगम क्यों? इसका क्या कारण है? मुनिश्री ने कहा कि यह लोक अनादि है, अनंत है, समय या काल भी अनादि अनंत है, जिसकी कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। अजीव भी अनादि अनंत है और जीव भी अनादि अनंत है। तो इस अनादि अनंत संसार का संपूर्ण ज्ञान भला एक ग्रंथ में कैसे समा सकता है? विभिन्न आगमों में लोक के और जीवन के विभिन्न अंगों का वर्णन है, सत्य का वर्णन है, तथ्य का वर्णन है, तत्व का वर्णन है। आगमों में भगवान की वाणी है, परंतु भगवान ने आगम नहीं लिखे। तीर्थंकर कभी ग्रंथ नहीं लिखते। भगवान ने तो केवल देशना दी, अपने अमृत वचनों से प्रवचन दिए। अब भगवान ने जो प्रवचन दिए, ज्ञान दिया, समाधान दिए, भगवान की उस वाणी को, प्रवचनों को, शिक्षाओं को महान श्रुतधर गणधरों ने अपनी अपूर्व लब्धि के द्वारा, शक्ति के द्वारा सुना, जाना, समझा और उन्हें लिपिबद्ध कर आगमों का निर्माण किया, आगमों की रचना की। जैन धर्म में जिस तरह तीर्थंकरों की परंपरा का इतिहास है, उसी प्रकार सदा हमेशा गणधरों की परंपरा का इतिहास भी रहा है। हर तीर्थंकर के शासन काल में गणधर होते हैं। तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ स्थापना के समय सबसे पहले भावी गणधरों को ही मुनि दीक्षा प्रदान की जाती है। ये गणधर अलग अलग गणों के रूप में तीर्थंकर भगवान की श्रवण संपदा का नेतृत्व करते हैं। तीर्थंकर प्रवचन देते हैं। उनकी मंगलकारी वाणी को सुनकर गणधर अपने सम्यक ज्ञान से उसे ग्रहण कर उनसे आगम माला की रचना करते हैं। तो इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ थे और उनके शासन काल में 84 गणधर थे। चलते चलते अरिष्टनेमि भगवान के समय गणधरों की संख्या 11 थी। पार्श्वनाथ भगवान के समय 10 गणधर थे और भगवान महावीर के 11 गणधर थे।
इन 11 गणधरों में सबसे ज्येष्ठ या सीनियर गणधर थे इंद्रभूति गौतम, यानी गौतम स्वामी। और सबसे दीर्घजीवी यानी सबसे अधिक आयुष्य वाले गणधर थे सुधर्मा स्वामी, गणधर सुधर्मा। तो जब भगवान का निर्वाण हुआ उस समय गणधरों में से, इन 11 गणधरों में से गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी, ये 2 ही गणधर जीवित थे। शेष 9 गणधरों का भगवान से पहले यानी भगवान के जीवन काल में ही निर्वाण हो गया था, ये मुक्त हो गए थे। निर्वाण से पहले इन 9 गणधरों ने भगवान के निर्देश अनुसार अपने अपने गण सुधर्मा स्वामी को सौंप दिए। भगवान के निर्वाण के समय इंद्रभूति गौतम कहीं और प्रबोध देने गए थे। निर्वाण की सूचना मिलते ही उनका हृदय अनुताप से, दुख से भर गया। छद्मस्त थे। धीरे धीरे चिंतन की धारा मुड़ी और अंतर्मुखी हो गई। परिणाम चढ़ने लगे, आवरण छटने लगे और तभी चारों कर्मों का क्षय कर गौतम स्वामी भी केवल ज्ञानी बन गए, सर्वज्ञ बन गए। और जो सर्वज्ञ होते हैं वो कभी गण का नेतृत्व नहीं करते। इसीलिए भगवान के निर्वाण के बाद संघ का सारा दायित्व अकेले गणधर सुधर्मा स्वामी ने संभाला। और उस समय उनकी अवस्था, उनकी उम्र 80 वर्ष 80 इयर्स की थी। सर्वज्ञ प्रभु महावीर की सुखद सन्निधि, उनकी छत्र छाया में 30 वर्ष रहने के कारण तरह तरह की अनुभूतियों और अनुभवों का अनमोल वैभव था उनके पास। प्रभु के दिए ज्ञान की अनमोल धरोहर थी उनके पास। जैन शासन आज आचार्य सुधर्मा का आभारी है। उन्होंने ही आत्म विजेता भगवान महावीर की अमूल्य वाणी को सुरक्षित रखा, द्वादशांगी की रचना करके, आगमों की रचना करके। आज 12 आगमों में 11 आगम उपलब्ध है और ये संपूर्ण आगम संपदा आचार्य सुधर्मा ने प्रदान की है। तो तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान, केवल दर्शनी या केवल दर्शन के और केवल ज्ञान के धनी थे। इस संपूर्ण लोक में तथा लोक से बाहर ऐसा कोई द्रव्य, क्षेत्र, काल या भाव नहीं होता जिसका उन्हें ज्ञान नहीं होता, जिसे वे देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। यानी जो सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का ज्ञाता तथा दृष्टा होता है वही केवल ज्ञानी होता है। तीर्थंकर केवली तो होते ही हैं, साथ ही चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना भी करते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका तथा अनेकों श्रोताओं का अपने ज्ञान दर्शन से, अपने करुणा भाव से मार्गदर्शन करते हैं। और भगवान जब देशना यानी प्रवचन देते हैं, जब अनेकों जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करते हैं, तब ज्ञानवान, प्रज्ञावान गणधर भगवान की वाणी को सुनते हैं और सुनकर अपनी लब्धि द्वारा उन्हें लिखित रूप प्रदान करते हैं। यानी भगवान द्वारा अर्थ रूप में कहे हुए और गणधरों द्वारा, स्थविरों द्वारा, आचार्यों द्वारा गुथे हुए शास्त्रों को हम आगम कहते हैं। तो मूलतः या मेनली आगमों के 2 भेद हैं। पहला है अंग और दूसरा है उपांग। यानी इन अंगों और उपांगों, ये इन्हें मिला करके ही और आगम बनते हैं। और इनके नाम इस प्रकार हैं। आचारांग, जो अंग हैं वो 12 हैं। आचारांग, सूत्र, कृतांग, स्थानांग, संवाद, भगवती, ज्ञाता, धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपातिक दशा, प्रश्न, व्याकरण, विपाक, श्रुत और दृष्टिवाद। इन अंगों को द्वादशांगी या गणि पिटक भी कहते हैं। और जो दृष्टिवाद है, अंतिम आगम है, उसके 5 भेद हैं। परिकर्म, सूत्र, पूर्वानुयोग, पूर्वगत और चूलिका।
14 पूर्वों का ज्ञान, हम जो 14 पूर्वों की बात करते हैं, उसका ज्ञान इसी पूर्वगत दृष्टिवाद के अंतर्गत आता है। अब जो उपांग हैं वो भी 12 हैं। औपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावलिका, कल्पवतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका और वृष्णि दशा। तो ये 12 उपांग अलग अलग स्थविरों या आचार्यों के द्वारा रचे गए हैं। मूल 4 हैं, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, अनुयोग द्वार और नंदी सूत्र। छेद 4 हैं, निशीथ, व्यवहार, बृहत कल्प और दशाश्रुत स्कंद। आवश्यक 1 है, प्रतिक्रमण सूत्र। और अनुयोग 4 अनुयोग हैं, द्रव्यानुयोग, चरण करणानुयोग, गणितानुयोग और धर्म कथानुयोग। तो जो 11 अंग हैं वो स्वतः स्वयं प्रमाण हैं, और बाकी के आगम या ग्रंथ जो इनसे मिलते हैं, उपांग हैं, वे भी प्रमाण ही हैं। तो भगवान की वाणी का बहुत ही सुंदर विवेचन इन अंगों तथा उपांगों में निहित है। इन आगमों में है क्या, आइए जानते हैं, या मैं कोशिश करती हूँ संक्षिप्त परिचय हमारे जैन आगमों का दे सकूं। तो सबसे पहले आचारांग सूत्र। इस आचारांग सूत्र में जीवन में विशेष शुद्धि का मार्ग बताया गया है। इसके लिए सब जीवों के प्रति आत्मभाव लाना जरूरी है। 6 काय जीवों की जयना करना, वह जयना करके आत्मशुद्धि कैसे करना, इस विषय की संपूर्ण जानकारी इस सूत्र में समझाई गई है। दूसरा सूत्र है सूत्र कृतांग। इस सूत्र में जगत के षड दर्शन व दूसरे अनेक दर्शनों की अपूर्णता को बताया गया है तथा स्याद्वाद सिद्धांत की स्थापना की है। इसमें साधु के आचारों का व नरक के दुखों का भी वर्णन है। इस अध्ययन से हमारी श्रद्धा मजबूत बनती है। तीसरा अंग है स्थानांग। स्थानांग सूत्र में जगत के अलग अलग पदार्थों का वर्णन 1 से 10 तक की संख्या में किया गया है। आत्म तत्व को पहचानने के लिए उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का विवरण करके कुतूहल वृत्ति को शांत करने से तत्व ज्ञान की भूमिका स्थिर बनती है। इन सब सिद्धांतों को इस आगम में अच्छी तरह समझाया गया है। चौथा अंग है समवायांग। अब इस समवायांग सूत्र में वस्तु के निरूपण द्वारा 1 से 100 तक संख्या तक, कोड़ा कोड़ी तक संख्या वाले पदार्थों को बताया गया है, और अंत में संपूर्ण द्वादशांगी का संक्षिप्त परिचय। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, बलदेव आदि जो 63 श्लाका पुरुष है, उनका परिचय, इसका संग्रह इस समवायांग सूत्र में किया गया है। 5वां है भगवती सूत्र। इस सूत्र में गौतम स्वामी द्वारा भगवान से पूछे गए 36,000 प्रश्नों के समाधान हैं। दूसरे भी गणधर, श्रावक, श्राविका, अजैन लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के भी समाधान है। दूसरे भी अनेक विषयों का विशिष्ट शैली में गंभीर वर्णन भगवती सूत्र में किया गया है। एक तरह से कहते हैं कि एनसाइक्लोपीडिया समझ लीजिए जैन धर्म का है भगवती सूत्र। छठा अंग है ज्ञाता धर्म कथा। इस सूत्र में महापुरुषों के जीवन की कथाएं और काल्पनिक कथाओं का संग्रह है। पूर्व काल में इस आगम में 2 अरब 40 करोड़ 50 लाख कथा और उनकी उपकथाओं का संग्रह था। आज सिर्फ 19 कथाएं उपलब्ध हैं। तो बाल जीवों को, यंगस्टर्स को, शुरुआत करने वालों को धर्म से जोड़ने के लिए ये कथानुयोग ग्रंथ बहुत ही उत्तम अंग है। 7वां अंग है उपासक दशा। तो इसमें 10 समृद्ध व्यापारियों की कथा है जिन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया
और स्वीकार करके मोक्ष को प्राप्त किया। 8वां अंग है अंतकृत दशा। इसमें उन जैन भिक्षुओं का वर्णन है जिन्होंने अलग अलग प्रकार की, विविध प्रकार की तपस्याओं द्वारा अपने शरीर को साधा और इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त किया। 9वां अंग है अनुत्तरोपपातिक दशा। इस सूत्र में शुद्ध चरित्र का पालन करके अनुत्तर देव विमान, सबसे उच्च जो देवलोक है, उनमें जाने वाले 33 उत्तम आत्माओं का जीवन चरित्र है। वे एकाभवतारी थे, यानी नेक्स्ट भव में ही मोक्ष जाने वाले, जिनके तप की स्वयं प्रभु वीर ने प्रशंसा की है। ऐसे धनाका कंदी की कठोर तपस्या का वर्णन इस अनुत्तरोपपातिक दशा में किया गया है। 10वां अंग है प्रश्न व्याकरण। इसमें जैन धर्म की 10 शिक्षाओं और 10 निषेध, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या भगवान की आज्ञा में है और क्या अनाज्ञा में है, इस प्रश्न व्याकरण में इसका वर्णन है। 11वां अंग है विपाक श्रुत। इस जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का मृत्यु के बाद किस प्रकार फल मिलता है, इस बात का इस अंग में कथाओं द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रदर्शन किया गया है या उन्हें प्रदर्शित किया गया है विपाक श्रुत 11वें अंग में। और 12वां अंग है दृष्टिवाद। यह अंग इस समय उपलब्ध नहीं है, ये हमारे सामने नहीं है, यह खो गया है। और जैन जो 14 पूर्वों की व्याख्या करते हैं या 14 पूर्वों की बात करते हैं, वो इसी दृष्टिवाद के अंतर्गत आता है। तो इन 14 पूर्वों का ज्ञान या ये जो पूर्वगत इत्यादि जो सूत्र हैं, ये सब इस दृष्टिवाद के अंतर्गत आते हैं। और ये बहुत प्राचीन समय से विकसित और विकसित होते जा रहे थे, लेकिन आज इस समय हमारे पास ये दृष्टिवाद सूत्र उपलब्ध या हमारे पास ये नहीं है। तो इनमें से जो 4 व्यवहार सूत्र, बृहत कल्प सूत्र, निशीथ सूत्र, दशाश्रुत स्कंद सूत्र हैं, इनके अंदर जो साधु साध्वियां, भिक्षु भिक्षुणियां हैं, उनके नियमों का वर्णन है। तो मूल 4 हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि जो आवश्यक सूत्र है प्रतिक्रमण, वो एक है, और वो है आवश्यक सूत्र प्रतिक्रमण। तो ये हमारे आगम है, और क्या क्या हमारे आगमों के अंदर निहित है उसकी व्याख्या है। तो मूलतः जो भाषा थी हमारी आगमों की, वो थी अर्धमागधी या प्राकृत। लेकिन आज के समय में तो हिंदी में अनुवाद, अब तो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन होने लग गए हैं। तो अब काफी हमें जनरली, पहले तो पुराने जमाने में प्रतिलेखन हुआ करता था कि बस जो उपलब्ध था उसी को ही बहुत ध्यान रख के एडिट करते करते उसको वापस लिखा जाता था। लेकिन प्रिंटिंग जो ये आ गई है आज के समय में, ये बहुत बड़ी चीज आज के समय में हो गई है, और इसके कारण जन जन तक आगम वाणी जो है वो पहुंच पा रही है। तो कुछ दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं में, आचार्यों के लिखे ग्रंथों में संख्याओं आदि में भी फर्क है, लेकिन मूल बात यही है कि भगवान की वाणी, अंग और एक एक अंग से रिलेटेड उपांग, तो मूल बात यह है कि भगवान की वाणी इन आगमों में निहित है। अब भगवान के निर्वाण को तो 2500 वर्ष हो गए हैं, उनके 2500 वर्षों से अधिक ही हो गए हैं। तो भगवान का मार्गदर्शन इस समय, भगवान तो हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन इन आगमों के रूप में आज भी भगवान की वाणी, भगवान का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और यही वाणी हमें रोकती है गलत करने से, प्रेरित करती है सही करने के लिए। हमारा मार्ग भ्रष्ट ना हो, हमारी मति भ्रष्ट ना हो, इसके लिए ये आगम आज हमारे लिए कितने बड़े मार्गदर्शक बने हुए हैं। तो जो ज्ञानी जन हैं, जो उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, साधु साध्वियां हैं, वे पठन पाठन करती हैं, स्टडी करते हैं इन आगमों को, इन आगमों के विषयों को, और कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि सत्य धर्म को अक्षुण्ण रख सकें हमारे बीच में, ऐसा प्रयास वो करते रहते हैं।
तो आज का जो समय है, पांचवा आरा कली काल जो आ गया है, वर्तमान युग है, इसमें धूर्तता, चालबाजियां, धोखेबाजी, झूठ, छल, कपट, अनैतिकता, असत्य, अविश्वास, ये सब भरा हुआ है। तो आज के समय में आगम वाणी एक ऐसा स्रोत है जो जन जन को जीवन जीने की सही कला सिखा सकता है। और ऐसा वाकई पॉसिबल है, ऐसा करना निश्चित ही संभव भी है, ऐसा हो सकता है। हर व्यक्ति सुख शांति की कामना करता है, भय से, त्रास से दूर होना चाहता है, दूर रहना चाहता है। वो चाहता है कि उसके पास एक स्वस्थ मन हो, तन हो, आत्मा हो, आत्मविश्वास हो, एक अच्छे आत्मविश्वास का, दृढ़ आत्मविश्वास का स्वामी बनना चाहता है हर व्यक्ति। तो भगवान की वाणी में, आगमों में इन सब का निदान है। बहुत ही सरल, स्पष्ट, तर्क संगत, वैज्ञानिक, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल है हमारे आगमों का सार। तो भगवान ने कहा था कि सबसे बड़ा पाप है अज्ञान। और जैसे समृद्धि ने शुरू में ही गाया था कि कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, के किसी प्रकार से यदि ये अज्ञान का अंधकार जो है ये हमसे दूर हो जाए और हम ज्ञानमय हो जाएं तो कितना ही सुंदर हो। तो ये ज्ञान जो है इसका क्षय कैसे होता है, हम श्रवण क्यों कर पाते हैं? जब अंतराय कर्मों का क्षय होता है, जब हमारे पाप क्षीण होते हैं, तब कहीं जाकर के धर्म श्रवण की इच्छा जागती है, सुनने को मिलता है और आत्मा को रस आने लगता है आगम वाणी में, भगवान की वाणी में, भगवान की आज्ञा पर चलने की इच्छा होती है। और जब तक अंतराय कर्म रहता है तब तक ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक सेठ जी थे, तो बहुत अच्छा बड़ा व्यापार था उनका और साथ ही बड़ा ही उनको धर्म श्रवण का, आगम वाणी को सुनने का शौक था और जाया करते थे, जो चारित्र आत्माओं से सुना करते थे। तो उनका इकलौता बेटा था, इकलौता पुत्र था। अब उसके न जाने कैसे पाप कर्मों का उदय, कैसे अंतराय कर्म का उदय था कि उसे धर्म श्रवण की इच्छा ही नहीं उसमें जागती थी, उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे अच्छा ही नहीं लगता था। सेठ जी बेचारे बड़ी चिंता किया करते कि देखो इकलौता पुत्र है, यहाँ तो धन दौलत सब कुछ मैं देकर इसको चला जाऊंगा, जायदाद इत्यादि सब मैं इसे देकर चला जाऊंगा, लेकिन इसके आगे के जीवन का क्या होगा, इसके आगे के जन्मों का क्या होगा, इसके आगे के भवों का क्या होगा और इसके आगे आत्मा का क्या होगा। इसको तो धर्म श्रवण में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो एक ज्ञानी आचार्य का उस देश में, उस नगर में आगमन हुआ। सेठ जी दर्शन करने गए और दर्शन करने जब गए तो उन्होंने अपनी विपदा, अपनी विडंबना, अपनी तकलीफ गुरुदेव के सामने रखी और कहा कि महाराज मैं क्या करूं, मैं तो धार्मिक हूँ, मेरी पत्नी धार्मिक है, हम श्रावक हैं आपके, लेकिन बच्चा हमारा ऐसा है कि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, क्या होगा मेरे बच्चे का। तब आचार्य जी ने कहा कि ऐसा करो, अपने साथ लेकर आओ और यहाँ बिल्कुल सामने प्रथम पंक्ति में उसे बिठा देना, बिल्कुल सामने बैठ करके और धर्म श्रवण करेगा। और मैं इतना सिंपल रखूंगा धर्म का सुनाना कि कहानियों, कथाओं आदि से मैं रोचक बना करके और बिल्कुल सिंपल तरीके से धर्म आपके पुत्र के भीतर चला जाए, ऐसा प्रयत्न करूंगा। तो सेठ जी के मन में एक दिलासा सा आया, एक बड़ी खुशी हुई और वो अपने पुत्र को लेकर के और आए। ठीक है, पिता का लिहाज था, पुत्र भी कई बार पहले भी आया था, तो पीछे बैठता था मित्रों के साथ में इधर उधर, नहीं तो और कुछ नहीं तो किसी खंबे के सहारे नींद ही ले लिया करता। तो खैर पुत्र को लेकर के आए और बिल्कुल सामने प्रथम पंक्ति में, बिल्कुल आचार्य जी के सामने उसे बिठा दिया, सामने बिठा दिया। अब जो गुरु हैं, जो आचार्य जी हैं, उन्होंने प्रवचन देना प्रारंभ किया, बिल्कुल सरल सौम्य भाषा में इतने सुंदर सुंदर उन्होंने कथानक सुनाए, विवरण किए, विवरण दिए। जब प्रवचन समाप्त हुआ तब
उन्होंने सेवा करवाई पिता और पुत्र से। और पिताजी ने कहा कि आज तो मैं कृतार्थ हो गया, आपने इतनी बड़ी कृपा की जो मेरे पुत्र को बिल्कुल सामने बिठा करके और धर्म प्रवचन दिया। तो आचार्य जी ने उनके पुत्र से पूछा कि वत्स, क्या समझा तुमने आज के प्रवचन से? कुछ 2-4 बातें बताओ जो आज तुम्हारे अंदर गई, जो तुमने हृदयंगम की। तो जो पुत्र है उसने नजर नीचे की और कहा कि गुरुदेव, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया आपने जो कहा। तो आचार्य जी देखते के देखते रह गए कि इतनी सरल भाषा में इतना सिंपल ज्ञान मैंने दिया और इसने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं जाना, ये कैसे हो सकता है? उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि कैसे तुमने कुछ भी नहीं सुना? तो उन्होंने कहा कि आप जहाँ प्रवचन दे रहे थे उसके ठीक नीचे एक चींटियों की बाम्बी बनी हुई थी। चींटियों ने अपना घर बना रखा था वहां पर, और एक 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 करके चींटियां कतार लगा करके उस बाम्बी के अंदर जा रही थी और उस बाम्बी के बाहर आ रही थी। और मैंने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा कंसंट्रेशन वहीं पर लगा दिया, उधर ही लगा दिया और गिनने लगा कि कितनी चींटियां अंदर जा रही है और कितनी चींटियां बाहर आ रही है। ये 1 गई, 2 गई, 3 गई, 4 गई, 5 गई, और बस इसी में पूरा का पूरा व्याख्यान का समय व्यतीत हो गया। तो आप देखिए कहाँ गुरुदेव बिल्कुल उनको लक्ष्य करके और उन पर लक्ष्य आधारित करके और प्रवचन दे रहे हैं, और कहाँ उस बालक के अंदर एक शब्द भी गुरु का नहीं गया या आचार्य जी का नहीं गया। तो जब अंतराय कर्म उदय में आते हैं, जब पाप कर्म उदय में आते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। ना तो धर्म श्रवण की लालसा जागती है, इच्छा जागती है, और अगर इच्छा हो भी तो ऐसा वातावरण नहीं मिलता, ऐसा संयोग नहीं मिलता कि धर्म श्रवण किया जाए। और कई बार तो धर्म श्रवण करने के लिए आप पहुंच भी गए तो वहां बैठे बैठे न जाने कैसे नींद इत्यादि आने लगती है, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, और हम धर्म श्रवण करने से, आगम वाणी को सुनने से वंचित रह जाते हैं। तो 2 बातें हैं। एक, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें कि हमने मनुष्य जन्म पाया है। आगम वाणी को सुनने का, समझने का हमारे पास रीजन है, और हमारे पास सोल्यूशन भी है, हमारे पास सिस्टम भी है। हम सुन सकते हैं, हमारे चारों तरफ इतने इतने ज्ञानी संत, सतियां, श्रमण श्रमणियां, श्रावक श्राविकाएं उपलब्ध हैं। तो हम इसका फायदा उठाएं, हम सुने। और दूसरी बात है कि जब भी धर्म श्रवण करें, हम खुद अलर्ट रहने की कोशिश करें, जागरूक रहने की कोशिश करें, और जागरूक रह करके सुनने की, ध्यान इधर उधर ना भटके। भटक भी जाए तो तुरंत वापस ध्यान को लेकर के आए। अपने अंदर जिज्ञासा रखें, छोटी से छोटी जिज्ञासा से लेकर के बड़ी से बड़ी जिज्ञासा तक आप अपने अंदर जागृत रखें। बिना जिज्ञासा के धर्म मार्ग पर, आगम को जानने के मार्ग पर हम आगे भला कैसे बढ़ सकते हैं? तो जिज्ञासा हमारे अंदर होनी बहुत ही जरूरी है। और जैसे जैसे हम धर्म को समझते जाएं, जैसे जैसे हमारी जिज्ञासाएं शांत होती चली जाए, वैसे वैसे जितनी क्लैरिटी आई, जितने बादल छटे, जितना उजाला हुआ, उसको अपने जीवन में ग्रहण करते चले जाएं, उसको हम जीते चले जाएं। ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही आवश्यक है। एक आज हमारे इसको अटेंड कर रही हैं विनीता दुगर जी, जिन्हें विनीता दीदी कहती हूँ मैं। तो उनसे कई बार जब बात होती है तो वो कहती हैं कि बस अब तो एक ही इच्छा है कि आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, आत्म उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, बस आगे ही आगे बढ़ना है। तो उनकी ये बात कितने छोटे से 4-5 शब्द हैं, लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि कितनी बड़ी बात है मन में ये धारणा रहना, मन में ये बात रहना कि बस अब तो आगे जाना है, अब तो आगे बढ़ना है, जो हुआ तो पीछे छूट जाए, किसी भी प्रकार से बस अब आगे बढ़ते रहना है। तो इस प्रकार की जागरूकता, इस प्रकार की जागृति हमारे भीतर आए। मनुष्य हैं, सांसारिक हैं, गृहस्थ हैं, छोटी मोटी चीजें हमारे साथ भी जीवन में हर समय हर पल होती रहती हैं। मोहनीय कर्म का क्षय तो हुआ नहीं है। इस 5वें आर्य में संपूर्ण रूप से ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय का क्षय
हो भी नहीं सकता है, लेकिन जितना क्षयोपशम है उसका हम उपयोग करें, उसको हम जीवन में लाएं, उपयोग में लाएं, और जितना हो सके आगम वाणी का श्रवण करें। सरलतम रूप में, कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है। हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की वाणी को उतार सकता है। ये तो लिखा हुआ है गणधरों और आचार्यों को, और आज हमें ट्रांसलेटेड फॉर्म मिल रहा है। आप सोचिए, जब भगवान देशना देते थे, स्वयं देते थे, तो उस समय भी बड़े बड़े विद्वान प्रकांड पंडितों से लेकर के और छोटे छोटे अनपढ़ जीव भी भगवान की वाणी सुना करते थे, समझा करते थे, जाना करते थे, और उनका जीवन बदल जाया करता था। ये वही भगवान की वाणी है जो आज आगमों में है, और सिंपलतम तरीके से अनेकों अनेकों आचार्य गण इत्यादि हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस हमें एक अंदर से इस भय को निकाल देना है कि धर्म डिफिकल्ट है। धर्म तो हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारी आत्मा का हिस्सा है, हमारे अपने भीतर है। हमें सिर्फ उसे पहचानना है और उसे निकाल करके और अपने व्यवहार में, नैतिकता में लेकर आना है। तो हम छोटी मोटी बड़ी जितनी भी चीजें, ये 25 बोल सीखते हैं या तत्व शतक सीखते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, सब कुछ छोटा बड़ा इसी आगम वाणी का हिस्सा है। तो आगमों को अपने जीवन में जितना हो सके उतना आगम वाणी को, भगवान की वाणी को उतारने की कोशिश करें, प्रयत्न करें, आगे बढ़ें, और भगवान के प्रति, सभी तीर्थंकरों के प्रति हम कृतार्थ भाव हमारे अंदर रहे, कृतज्ञता का भाव रहे, हम कृतार्थ रहे कि उन्होंने हमारे जीवन को सुगम रूप से जीने का और आगे आत्मोन्नति करने का पथ हमें दिखाया। तो 5वां आ रहा है, इस समय मुक्ति तो हमें नहीं मिल सकती है, मोक्ष तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन उस ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न हम जरूर कर सकते हैं। ये जीवन सुंदर बने तथा आगे जितनी जल्दी हो सके हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यही हमारा लक्ष्य बन जाएगा अगर हम धीरे धीरे भगवान की वाणी को अपने भीतर लाने की कोशिश। एकदम सिंपलतम, जितना समझा, बड़े बड़ा ज्ञान नहीं भी आया कोई टेंशन नहीं है, जितना समझा जीवन में उतारा, जितना समझा जीवन में उतारा और उतर गया तो बस उतर गया। इस प्रकार से आगम वाणी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। तो आज इतना ही। समृद्धि, आप अब संक्षेप में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति दी। तो आज आपने हमें बताया, बहुत ही सुंदर आपने विवेचना की, बहुत ही सुंदर विवरण किया। बहुत ही टफ था ये टॉपिक आगम, कई बार मुझे भी मतलब ऐसे बहुत ही टफ लगता था, पर आज बहुत सुन के बहुत इजी, जैसे सरलता से, जिस सरलता से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने बताया जैनों का धर्म ग्रंथ आगम कहलाता है। आगमों में भगवान की वाणी है, पर भगवान ने आगम नहीं लिखे। हर तीर्थंकर के शासन काल में गंधर्व होते हैं। ऋषभ भगवान के शासन काल में 84 गंधर्व थे और भगवान महावीर के समय 11 गंधर्व थे। सबसे पहले गंधर्व गौतम स्वामी और सबसे आयुष्य पाने वाले गंधर्व सुधर्मा स्वामी थे। सुधर्मा स्वामी ने ही भगवान की वाणी को आगमों के रूप में सुरक्षित की है। भगवान की वाणी का बहुत सुंदर विवरण इन आगमों में किया गया है। हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं ये आगम। अंग गंधर्व द्वारा रचित है जो 12 है, और ये सूत्र है आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, सम्यावांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासक दशा, अंतकृत दशा, अनुतरोपपातिका दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद। इनमें 11 अंग उपलब्ध है और जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, ये उपलब्ध नहीं है। और जो उपांग है वो आचार्यों द्वारा रचित है, वह भी 12 है। औपपातिक, राज प्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बू द्वीप प्रज्ञाप्ति, चंद्र प्रज्ञाप्ति, सूर्य प्रज्ञाप्ति, निर्यावालिका, कल्प वतनसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृष्णि दशा। मूल सूत्र 4 है, 12वां वृष्णि दशा, और मूल सूत्र 4 है और 6 सूत्र भी 4 है। एक आवश्यक सूत्र है प्रतिक्रमण। मूलतः हमारी भाषा आगमों की प्राकृत थी,
भगवान ने कहा था सबसे बड़ा पाप अज्ञान है। जब अंतराय कर्मों का क्षय होता है तब आगम की वाणी में रस आने लगता है, तब आगम वाणी समझ में आने लगती है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझे, मनुष्य धर्म हमने पाया और इतना सुंदर धर्म हमने पाया। हम धर्म श्रवण करते समय जागरूक रहने का प्रयास करें और जीवन में ग्रहण करने का प्रयास भी करें और आत्मा की उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जाना है। अत्यधिक रूप में आगम वाणी को अपने जीवन में उतारना है। धर्म हमारे जीवन का एक हिस्सा है, उसे पहचान कर अपने जीवन में लाना है और तीर्थंकर के प्रति कृतार्थ भाव हमेशा रखना है। इतने सुंदर विवरण के बाद समापन के समय मैं फिर निराला जी की कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वर दे। अर्थात हे माँ, जड़ता को भंग कर विश्व में नई गति, नया लय, नया ताल, नया स्वर दीजिए। पृथ्वी को नई गति दीजिए। तो एक बार फिर से हम भी भगवान की वाणी को समझे, भगवान के बताए गए मार्ग पर चले और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसी के साथ ओम अरहम। और अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप चैट के द्वारा संस्कृति दी को